हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न किसके, फिजिक्स के, यानी कि भौतिक विज्ञान के। हम 10 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो कि कौन से प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बहुत ही अच्छे और 3-4 क्वेश्चन बैंक को मिला करके मैंने क्वेश्चंस को बनाया हुआ है, सब मिला करके आपके सामने लेके आई हूँ। तो आपको बस क्या करना है, वीडियो को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। जो भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करा रही हूँ आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे कि वेरी शॉर्ट मैं आपको करा दूंगी पूरा, उसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चंस और जो है शॉर्ट क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट भी कराऊंगी। बस आपको बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो मैंने आपको जब अपवर्तनांक चैप्टर पढ़ाया तो वहां पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और मैंने कहा था कि फॉर्मूला पूछा जाता है। अब देखो सवाल आ गया ना आपके सामने। क्या कहा गया है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, तो फॉर्मूला यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, एन से, ठीक। अब ये हो सकता है यही पूछ लिया जाए कि अपवर्तनांक निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह द्वारा अपवर्तनांक को हम प्रदर्शित करते हैं, है ना। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, आपको सब पता होना चाहिए। चलो दूसरा क्वेश्चन है, 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो लिखेंगे कि 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होता है। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है कितनी। तो जो हमारा घर होता है, हर घर में क्या होता है, विद्युत आपूर्ति की एक मिनिमम या फिर एक वैल्यू होती है। तो कितनी वैल्यूज पर आता है, लिखेंगे 220 वोल्ट। 220 वोल्ट, ठीक। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो लिखेंगे यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कितनी होती है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। पांचवा क्वेश्चन, कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। पूछा जा रहा है आपसे, ऐसी वह कौन सी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। क्या किसी धातु को चाकू से काट सकते हो, नहीं ना। लेकिन एक ऐसी धातु है सभी में से जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, लिथियम। क्या हो जाएगा, लिथियम। अब लिथियम का आपसे सिंबल भी पूछा जा सकता है कि लिथियम का सिंबल क्या है। तो कैपिटल एल और स्मॉल आई। अब हो सकता है आपको ऑप्शन में स्मॉल आई, स्मॉल एल और ये ऐसे दिए रखा हो, है ना। तो ध्यान इस पे दीजिएगा कि एल किस तरीके से लिखा हुआ है। आई हमेशा छोटा रहेगा, एल हमेशा बड़े लीटर में रहेगा। ध्यान देखिए, आंसर करिएगा आप लोग, ठीक है। हो गए 5 क्वेश्चन। चलो फिर अगला देखते हैं। देखेंगे छठवां क्वेश्चन क्या है, विद्युत ऊर्जा की इकाई का मात्रक क्या है। लिखेंगे किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। ये किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा की इकाई का मात्रक, ठीक। 7वां क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आंसर बनेगा अवतल दर्पण। कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण, ठीक। 8वां क्वेश्चन लिखेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है। तो विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र, ओके। चलो 9वां क्वेश्चन, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। अब जब मैंने आपको तरंगदैर्घ्य वाला चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही थी तो वहां पे मैंने 2 चीजें आपको बताई, तरंगदैर्घ्य सबसे कम और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक। तो पूछा गया क्वेश्चन में सबसे अधिक किसका होता है, तो आंसर कर देंगे आप लाल रंग का अधिक होता है। लेकिन पूछा गया सबसे कम किसका होता है, तो आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। अब जब प्रिज्म से सफेद श्वेत प्रकाश अंदर आता है, फिर एंटर करने के बाद जब उसमें रंगों में टूटता है, कौन कौन से रंगों में टूटता है उसका सीरियल वाइज क्या था, मैंने आपको याद भी कराया था, विग्योर। क्या लिखेंगे, विग्योर। कई बार कई स्कूलों में वैनी हापी नाला से भी याद करा जाता है, इससे वैनी हापी नाला, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे कलर याद कर लो। और उसके बाद हो सकता है आपको ऐसा सवाल मिल जाए, देखो जो मैं बोल रही हूँ हो सकता है इसका 70% चांस है। ये दिया रहेगा श्वेत, पूछा जाएगा श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में जाता है उसके बाद किन किन रंगों में टूटता है। तो ऐसा फॉर्मूला आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, किसमें, ऑप्शंस में। ध्यान बस इस बात का रखिएगा कि कौन से ऑप्शन पे टिक करना है, क्योंकि एक ही जैसे सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। टिक वहां पे करिएगा जहां पे बी पहले है और बी फॉर बॉल वाला बी बाद में है, उसके बाद योर लिखा है, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए, अच्छे से इसको देख रहेंगे तो ऑप्शन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो देखो 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन लिखते हैं,
फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? तो फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? F बराबर क्या होता है? R/2, R बराबर 2F। R बराबर क्या होता है? 2F, या फिर F बराबर R/2। तो फोकस दूरी पूछा जा रहा है तो F बराबर R/2। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, याद भी हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। बाकी के 5 क्वेश्चन आप स्लाइड में देख लो, ये जो 5 है ये हम ऐसे कर लेते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है? विद्युत जनित्र। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? आंसर बनेगा लाल। अगर पूछा जाए किस रंग का सबसे कम होता है, तो बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। 10वां है, फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? तो F बराबर R/2 और R बराबर 2F। दोनों ही याद रख लीजिए, दोनों ही आपसे अलग अलग सूत्र के अनुसार पूछा जा सकता है। ओके, तो बच्चों ये था हमारा आज का 10 क्वेश्चन, जो कि हमने सारे सवाल को हल कर लिया है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएंगे आप कमेंट करके। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी आप जरूर पूछें। जितने पिछले वीडियोस हैं आप उसको देखें और अपनी कॉपी पे नोट करें। जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है आप उसको बार बार रिवाइज करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।